एक बार बड़े बाबा के लिए हमने कहा था कि दुनिया झुकाती है माथा और लिखी जाती है उनकी जीवन गाथा। ऐसी आचार्य भगवान के लिए है कि दुनिया झुकाती है माथा उनके चरणों में। लोगों को दर्शन करने जाते हैं, बड़े उत्साह के साथ जाते हैं, और लोग जब उधर जाते हैं तो दर्शन नहीं मिलते हैं, लोगों को कष्ट होता है। लेकिन हमें एक उदाहरण हमें याद आ रहा है, हमने एक बार और सुनाया था, फिर से सुना देते हैं। एक बुढ़िया जा रही थी ट्रेन में और एक व्यक्ति ने पूछा, कहाँ जा रही हो? उसने कहा, हम तो आचार्य ऋषि के दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, काहे तुम कहीं पिच गई? क्योंकि जनरल डिब्बे में आपने देखा ट्रेन में कितनी भीड़ रहती है और बूढ़े आदमी को तो और ज्यादा समस्या, कोई रोगी हो, बीमार हो या विकलांग हो, उसको तो और ज्यादा समस्या। तो उन्होंने कहा, कहीं तुम दब गई या कुछ हो गया तो? और उधर भी कहाँ दर्शन मिलते हैं आचार्य ऋषि के इतनी जल्दी उधर तो मिलते ही नहीं। उस बुढ़िया ने कहा, देखो मेरी तो भावना है कि आचार्य ऋषि के दर्शन करना है। अब भले ही आचार्य ऋषि मिले चाहे नहीं मिले, उनके संग के जो मुनि राज मिल जाएंगे, हम उन्हें में ही आचार्य ऋषि के दर्शन करके अपनी भावना पूर्ण करेंगे। जैसे वो भजन गाते ना, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। एक जैनेतर महिला थी और उसके मन में आया कि हमें भी पाद प्रक्षालन करना है। उसने देखा कि अगवानी हो रही है हमारे नगर में, ये सब तो जैन लोग पाद प्रक्षालन की तैयारी कर रहे हैं। उसने भी तैयारी कर ली कि हम तो आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करेंगे। अब उसने देखा कि ये भीड़ तो बहुत सारी आ रही है, इनके साथ जो कार्यकर्ता है वो सबको अलग करते जा रहे हैं। अब क्या करें? उस बुढ़िया ने क्या किया, लोटे में पानी था, उसने लोटा फेंक दिया और उसकी जो धार थी, धारा, वो आचार्य श्री के चरणों को स्पर्श कर गई। और उस बुढ़िया की भावना जो जैन नहीं थी, अजैन थी, देखो उसकी भावना देखो। कैसे कैसे लोग हमारे पास जब संग में थे, आते थे दर्शन करने के लिए, और क्या क्या कार्य ऐसे करते थे कि मतलब जो जैन होकर भी अपन नहीं कर पाते हैं काम। और कई लोग अपने अंदर हृदय में आचार्य भगवान को विराजमान किए हुए हैं। ये सब आचार्य भगवान की साधना का प्रभाव है कि वो कभी ख्याति पूजा लाभ के लिए कोई काम नहीं करते, ना प्रसिद्धि की उनको चाह है। और देखो, जो प्रसिद्धि नहीं चाहते हैं तो उनकी प्रसिद्धि अपने आप फैलती है। कई लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ती तब जाकर उनकी प्रसिद्धि फैलती है। और आचार्य भगवान के बस ऐसा ही लगता है कि बस उनके बारे में जब भी बोलते हैं तो लगता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। उनकी स्तुति लिखते हैं तो सहस्रनाम में जैसे आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है, ऐसे लगता है कि बस उनके बारे में बोलते ही जाओ, उनकी स्तुति करते ही चले जाओ, क्योंकि उन्होंने ऐसी साधना की है। तब तो आज लोगों को बड़ा गौरव का अनुभव होता है कि हमने आचार्य भगवान के दर्शन कर लिए, हमने आहार दे लिए, उनसे हमें चर्चा करने का समय मिल गया, उनसे बात करने का समय मिल गया, उनने हमारी ओर देख लिया।